आज सरकार हमारी बेरोजगारों के मुद्दों पर एड्रेस नहीं करती है, हमको देश की समस्याओं पर एड्रेस नहीं करती है, वो सिर्फ एक मुद्दे पर एड्रेस करती है कि उसको चुनाव कैसे जीतना है। इसके चाहे हिंदू मुस्लिम कराना पड़े, चाहे राम मंदिर का मुद्दा उठाना पड़े, चाहे राम मंदिर का गाना गाना पड़े, चाहे भजन करना पड़े 24 घंटे। हमारा प्रधानमंत्री दिन चारों तरफ घूमता मंदिर मंदिर, लेकिन जनता के बीच में नहीं जाता है, जनता से बात नहीं करता है, जनता की समस्याओं को नहीं सुनता है, उसका समाधान नहीं करता है। तो हमको ये बताना पड़ेगा, हमको ये करना पड़ेगा कि ऐसे आदमी को हटा करके और जिस माध्यम से चुन करके वो आ रहा है उस माध्यम को हटा करके हम सही आदमी को बैठाएं, सही पार्टी को लाएं सत्ता में, ताकि जनता का कल्याण हो सके, जनता की सेवा हो सके और जनता इस देश हमारा प्रगति। इसलिए समर्थन करते हैं ईवीएम हटाने का, क्योंकि सरकारें तानाशाह हो चुकी हैं और सरकारें तानाशाह इसलिए हैं क्योंकि ईवीएम की दम पे बन रही हैं, हमारी जनता के वोट से नहीं बन रही हैं। जय भीम सभी साथियों को। आज मैं मौजूद हूँ लखनऊ के इको गार्डन में। जिस तरह से आप देखते हैं कि 31 तारीख को दिल्ली में जंतर मंतर पे बड़े पैमाने पर ईवीएम को लेकर प्रदर्शन हुआ था, उसी को लेकर आज ये लखनऊ में ईवीएम को लेकर प्रदर्शन है। अभी कुछ ही महीनों बाद अभी लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं। कुछ ही महीने पहले यहाँ लखनऊ के इको गार्डन में देख रहे हैं कुछ ईवीएम के विरोध में यहाँ पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सामने लेके ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ, इसके थ्रू ये लोग यहाँ पे ईवीएम के अगेंस्ट में यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अच्छा आप लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं ये बताइए। सबसे पहले मैम आपके चैनल को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत साधुवाद इसलिए क्योंकि इस समय जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, चौथा स्तंभ जिसको मीडिया बोला जाता है, उन मीडिया घरानों से ये उम्मीद नहीं थी कि आप भारत के 140 करोड़ जनता के नागरिकों की आवाज मुखर नहीं करेंगे। आप केवल और केवल दरबारी मीडिया बन करके अपना राग दरबारी अलापते हैं। ऐसे विषम परिस्थितियों में मैं आपके चैनल को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ईवीएम हटाओ देश बचाओ लोकतंत्र बचाओ, ये नारा क्यों दिया आप? ये नारा इसलिए दिया जा रहा है, या भारत के 140 करोड़ देशवासी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत देश में हम सब भारत के लोग हैं और भारत के संविधान में विश्वास करते हैं। अभी महामहिम राष्ट्रपति का चुनाव ईवीएम मशीन से तो नहीं हुआ था, बैलेट पेपर से हुआ था। तो हम देश के लोग, हम सब भारत के संविधान में यकीन रखने वाले लोग। बैलेट पेपर क्यों चाहते हो? बैलेट पेपर क्यों चाहते हो? ईवीएम क्यों हटाना? बैलेट पेपर इसलिए चाह रहे हैं क्यों, हम जिसको वोट दे रहे हैं हमें ये पता ही नहीं चल रहा है कि हमारा वोट किसको जा रहा है, और मैं इसको ये पता है अपने आप को वोट दे रहा हूँ, ये भी नहीं पता चल रहा वो विपक्ष में चला जा रहा है। इस तरीके की घटनाएं घट रही, यहाँ तक कि ऐसे प्रत्याशी हुए हैं जिन्होंने अपना वोट अपने लिए डाला है तो उनका भी वोट गायब हो गया है और वो विपक्ष में चला गया है। ऐसी स्थिति में हम लोग इसीलिए ये गली गली में ईवीएम हटाओ देश बचाओ, क्योंकि इससे ईवीएम से हमारे वोट की चोरी हो रही है, वोटों पर डाटा डाला जा रहा है। और जब मतदाता सूची से हम मिलान करते हैं उस विधानसभा क्षेत्र में, उस लोकसभा क्षेत्र में जितने वोटर हैं उनसे कहीं अधिक वोट पड़ रहे हैं। ये डिफरेंस क्यों है? इसका मतलब है कहीं ना कहीं ईवीएम मशीन में जो इसके तकनीकी जानकारों से जानकारी मिली है उसमें प्रोग्रामिंग करके मनचाही तरीके से जीत हासिल कर रहे हैं, इसलिए ईवीएम को हटाना चाहते हो, बैलेट पेपर
लाना चाहते हैं। अच्छा, कुछ अभी इलेक्शन के कुछ ही महीने बाकी हैं, ऐसे में आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कैसे हटेगी ईवीएम, कैसे बैलेट पेपर आएगा? ईवीएम हटेगी, ये जनता की ताकत देख रहे हैं। ये जिस दिन सड़कों पे आएगी उस दिन ईवीएम पर प्रतिबंध लगेगा। आपका प्रश्न था ईवीएम का विरोध क्यों कर रहे हैं? मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईवीएम मानव द्वारा बनाई गई एक युक्ति, एक मशीन है। जिस चीज को मानव बनाता है उसमें मैनिपुलेट होने की सारी संभावनाएं होती हैं, और हम ये चाहते हैं बैलेट पेपर से चुनाव हो, क्योंकि हमने देखा विगत चुनावों के परिणामों को। जो कर्मचारी अपना वोट देते हैं उसमें वोट का परिणाम जो होता है कुछ और होता है, जो ईवीएम पे वोट पड़ते हैं उसका परिणाम कुछ और होता है। इससे संदिग्ध है कि वोट हमें अब ईवीएम पे नहीं देना है, हमें बैलेट पेपर चाहिए। बैलेट पेपर से फ्री एंड फेयर चुनाव होगा। हम जब जितनी बार काउंटिंग करना चाहेंगे परिणाम वही आएगा जो वोट बैलेट पे पड़ा होगा। हम ईवीएम पे रिकाउंटिंग कराते हैं तो रिकाउंटिंग में भी परिणाम अलग आते हैं। पहली बार कुछ वोट और गिना जाता है, रिकाउंटिंग में कुछ वोट और गिना जाता है, किसी का वोट बढ़ जाता है, किसी का वोट घट जाता है। इसलिए हम चाहते हैं ईवीएम बैन हो। धन्यवाद। अच्छा, हर इलेक्शन में ईवीएम को लेकर ईवीएम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन फिर भी ईवीएम से ही इलेक्शन होते हैं, क्यों? क्योंकि जो इस ईवीएम का प्रयोग करके सत्ता में बने हुए हैं वो चाहते हैं ईवीएम बनी रहे, क्योंकि ये बहुमत धोखे से उनके पाले में चली गई है और वो चाहते हैं कि ईवीएम ना हटे। लेकिन जनता जागरूक है, जनता चाहती है कि हमें हमारा वोट कहाँ देना है, किसको देना है। वो चाहती है कि हमारा वोट जिसको जाए वो वोट उसी को काउंट किया जाए। अच्छा, आप हर बार जो है ईवीएम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट होते हैं कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ठीक है, ये नारा लगता है, लेकिन फिर भी हर जगह देख रहे हो अब कई प्रदेशों में बीजेपी सरकार बनते दिख रही है और ईवीएम से ही इलेक्शन होता है, तो ऐसा क्यों? 1977 की याद हमें आप पूरे देश की जनता जान चुकी है, पूरी देश की जनता जान चुकी है कि सरकारें इस समय किस प्रकार से बन रही हैं। या तो हिंदू मुस्लिम करा दिया जाता है, ये तो एक दिखावे की राजनीति है, लेकिन असली जो माइंड है वो ईवीएम है। अपना एक सत्ता हथियाने के लिए, लोगों को बरगलाने के लिए सरकारें दंगा फसाद कराती हैं, उल्टी सीधी जुबान बोलती हैं, लेकिन मतलब कुछ और होता है। ये एक ऐसा तोता है जिसके जान अगर है मोदी के ईवीएम में है। लोकतंत्र इस समय खतरे में है। लोकतंत्र को गला घोंटने का काम ये सरकार कर रही है। और मैं आपको बता दूं, ये सरकार इतनी तानाशाह क्यों है? क्योंकि उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, उसको बिल्कुल डर ही नहीं है। और लोकतंत्र में सरकारों का जब डर खत्म होता है तो कहीं ना कहीं इसमें ईवीएम उसमें आती है, क्योंकि सरकारों को पता है कि लोग हमें वोट दें या ना दें, ईवीएम की दम पे हम फिर सत्ता पे आ जाएंगे और राज करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग खुद परेशान हैं, हम लोग खुद पीड़ित हैं। हम 69,000 शिक्षक भर्ती वाले लोग भी हैं। हम लोग वही छात्र हैं जो 599 दिन से इको गार्डन में भूखे प्यासे तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, और सरकार हमारी सुध लेने नहीं आ रही। हमारे साथ आरक्षण का घोटाला हुआ इस उत्तर प्रदेश सरकार में, मुख्यमंत्री ने माना, हमारी लिस्ट भी आई, लेकिन हम लोगों को अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली। हम वो नौजवान हैं, हम वो किसान के बच्चे हैं। हम इसलिए समर्थन करते हैं ईवीएम हटाने का, क्योंकि सरकारें तानाशाह हो चुकी हैं, और सरकारें तानाशाह इसलिए हैं क्योंकि ईवीएम की दम पे बन रही हैं, हमारी जनता के वोट से नहीं बन रही हैं। अच्छा, मतलब आपका सीधे सीधे बीजेपी पे आरोप है कि जो हर बार जहाँ जहाँ पे भी बीजेपी सरकार बनी है वो जनता के मत से नहीं बनी है, वो ईवीएम से बनी है, राइट? तो क्या करेंगे, क्योंकि इलेक्शन तो कुछ ही महीने बचा है ना, तो कैसे हटेगा? चुनाव आयोग कैसे मानेगा? हम यही कहेंगे कि लेके मसाल घर से निकलने का वक्त है। सर पे कफन बांध लो कि लेके मसाल घर से निकलने का वक्त है। देश को एक सिरे से बदलने का वक्त है, देश को इस सिरे से बदलने का वक्त है। और सोया हुआ लहू जो हमारी रगों में है, उस लहू के आज उबलने का वक्त है, उबलने का वक्त है। लोगों को निकलना होगा घरों से।
ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करना होगा, सड़कों पे निकलना होगा। यहाँ तक कि हमें इतनी बगावत करनी पड़ेगी, हमारे बीच में चाहे शासन प्रशासन कोई भी आए, संविधान के दायरे में रहकर हमको जनसैलाब बनना पड़ेगा। जब हमारा जनसैलाब होगा, क्रांति होगी, तो कोई सरकार या कोई तानाशाह हमको रोक नहीं सकता। हम सारी दीवारें तोड़ देंगे। लोकतंत्र की मर्यादा है चूंकि, इसलिए हम ज़्यादा नहीं कहना चाहते, लेकिन ये भी हमारा एक राइट है और हमारे राइट का हनन हो रहा है, हमारे वोट डालने का हनन हो रहा है, हमारे लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। हम चुप नहीं रहेंगे और हम क्रांति करेंगे। ये क्रांति होगी देश के बदलाव के लिए, एक ये दूसरी आज़ादी के लिए लड़ाई होगी, यही कहना चाहता हूँ। लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम हटाओ, ऐसा क्यों आप लोग नारा लगा रहे हो? ऐसा इसलिए है मैडम कि इस देश की जनता ये समझ चुकी है कि हम जो वोट देते हैं और जिसको देते हैं वो उसको नहीं जा रहा है, वो कहीं और जा रहा है। ईवीएम का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन न हो करके एवरी वोट फॉर मोदी हो गया है, और हम ये पसंद नहीं कर सकते। हम ये पसंद करते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारा वोट हम जिसको दे, जिसको हम चुनना चाहते हैं वो चुन करके आए, न कि कोई जबरन मशीन के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मशीन में हमारे वोटों की चोरी करके हमारे सर पर करके आकर बैठ जाए। अगर ऐसा होगा तो आगे इस देश की जनता तैयार है। आगे अगर सरकार बन भी जाएगी तो इस सरकार को उखाड़ने का काम इस देश की जनता करेगी। इस बात को आप जान लीजिए। आप ये बहुत हो चुका है कि देश आज सरकार हमारी बेरोजगारों के मुद्दों पर एड्रेस नहीं करती है, हमको देश की समस्याओं पर एड्रेस नहीं करती है, वो सिर्फ एक मुद्दे पर एड्रेस करती है कि उसको चुनाव कैसे जीतना है। इसके लिए चाहे हिंदू मुस्लिम कराना पड़े, चाहे राम मंदिर का मुद्दा उठाना पड़े, चाहे राम मंदिर का गाना गाना पड़े, चाहे भजन करना पड़े 24 घंटे। हमारा प्रधानमंत्री दिन चारों तरफ घूमता मंदिर मंदिर, लेकिन जनता के बीच में नहीं जाता है, जनता से बात नहीं करता है, जनता की समस्याओं को नहीं सुनता है, उसका समाधान नहीं करता है। तो हमको ये बताना पड़ेगा, हमको ये करना पड़ेगा कि ऐसे आदमी को हटा करके और जिस माध्यम से चुन करके वो आ रहा है उस माध्यम को हटा करके हम सही आदमी को बैठाएं, सही पार्टी को लाए सत्ता में, ताकि जनता का कल्याण हो सके, जनता की सेवा हो सके और जनता इस देश हमारा प्रगति कर सके। ये हमारा। हाँ, बीजेपी हमेशा हर चुनाव के बाद वो दावा करती है कि उसका जो, क्योंकि उसे पता है कि उसका ईवीएम उसकी जेब में है। हर जगह बेईमानी करती है ये। अभी आप देखिए, जो इलेक्शन कमीशन में जो इलेक्शन कमिश्नर को चुनने की जो बात थी, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि उसमें प्रधानमंत्री होंगे, विपक्ष का नेता होगा और चीफ जस्टिस होंगे। क्या किया हमारी सरकार ने? 141 सांसदों को पहले बाहर कर दिया और ये बिल पास करा लिया कि इलेक्शन कमिश्नर के चुनाव में प्रधानमंत्री होंगे, एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा। तो कैबिनेट मिनिस्टर किसका होगा? सरकार का होगा। किसके पक्ष में वोट देगा वो? सरकार के पक्ष में ना, सरकार के विपक्ष में वोट देगा नहीं, और एक विपक्ष का नेता होगा। तो 3 लोगों में से 2/3 बहुमत सरकार ने पहले ही सुनिश्चित कर लिया। तो हमारा इलेक्शन कमिश्नर ही जब सही से नहीं चुना जाएगा तो हम इलेक्शन कमीशन से क्या उम्मीद कर सकते हैं? इलेक्शन कमीशन से तो पहले ही बेईमानी चुना के इलेक्शन कमीशन तो बेईमान के साथ देगा, कोई ईमानदार के साथ थोड़ी देगा। और अभी ये सुनने में आया है कि इलेक्शन कमीशन को जब ये बात पता चली है कि इलेक्शन ईवीएम का विरोध हो रहा है, तो उस देश में तमाम प्रचार गाड़ियां घूम रही हैं और उस पर लिखा है मोदी की गारंटी। इसका क्या मतलब हुआ? मोदी की बेईमानी की गारंटी, चुनाव में बेईमानी की गारंटी। रास्ता और जिस चुनाव में बेईमानी की गारंटी होगी उस चुनाव पर हम भरोसा कैसे करें? उस ईवीएम पर भरोसा कैसे? इसलिए हम लोग यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं ईवीएम का विरोध करने के लिए, ईवीएम का समाप्त करने के लिए, फिर से बैलेट पेपर को वापस लाने के लिए, ताकि ईमानदारी से सरकारों को चुनाव सके, ताकि देश का हम अपने लोगों को जगा नहीं पाएंगे। जनता के अंदर आक्रोश है क्योंकि हमारे अंदर ईवीएम हटाओ, देश जागरूकता की कमी और हमारे अंदर लोगों की जागरूकता की जनता चाहती है कि जिस नहीं तो एक महज के अंदर बेईमानी है 7-8% हर चुनाव में एंटीराधारी गए। जो ईवीएम के द्वारा आज हमारे हक और अधिकारों को जिस तरह छीनने के काम किया है, मुझे नहीं लगता है कि इस सम्यक टीवी 24 को लाइक शेयर सब्सक्राइब